वो इस बार 20, 22, 25, 30% तक पहुंची है। हरियाणा में बहुत लंबे समय के बाद नगर निगम के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। डंके की चोट पर पूरे दम से नगर निगम का चुनाव, कांग्रेस को अपने चुनाव चिन्ह हाथ। गुरुग्राम में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कसनी शुरू कर दी है। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों एवं कार्यकर्ताओं के मन को जानने के लिए गुरुग्राम जिले के चुनाव प्रभारी व पूर्व मंत्री कर्ण दलाल एवं सह प्रभारी अशोक गर्ग गुरुग्राम के कमान सराय स्थित जिला कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस ऑफिस पहुंचे चुनाव प्रभारी एवं सह प्रभारी ने कार्यकर्ताओं से मीटिंग की और उनके मन का हाल जाना। गुरुग्राम में नगर निगम के 36 वार्ड हैं। इन 36 वार्डों में कांग्रेस से चुनाव लड़ने के उम्मीदवारों का ब्यौरा मांगा गया है, जिससे उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जा सके। वही नगर निगम के चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में चुनाव पार्टी के सिंबल पर लड़ने की बात कही। आज जो जिला गुड़गांव कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में निकाय चुनाव के बारे में बैठक थी, मैं और हमारे अशोक गर्ग जी सह प्रभारी, हम दोनों ने और हमारे जितने भी पूर्व मंत्री कटारिया साहब, हमारे उम्मीदवार सभी और इलाके के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सबने ये मन बनाया है कि हम पार्टी को ही कहें कि ये चुनाव सिंबल के ऊपर होना चाहिए और जो ईवीएम के बेईमानी पिछले दिनों विधानसभा में देखी गई, तो हम पार्टी को ये भी कहने जा रहे हैं कि पार्टी हरियाणा सरकार को या देश की और भी जो अन्य जो प्रजातांत्रिक हस्तियां हैं उनको ये कहें कि ये चुनाव ईवीएम का ना हो करके मतपत्र से होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम की साख को बीजेपी ने खत्म कर दिया। पूरा देश अब ये कहने लगा है कि कहीं ना कहीं ईवीएम के अंदर छेड़खानी जरूर होती है, वरना पिछले दिनों विधानसभा में कांग्रेस की सरकार हरियाणा के लोगों ने बनाई थी, हमारे उम्मीदवार सब जगह जीते हुए थे, लेकिन 28 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों को ईवीएम के माध्यम से हराया गया। तो इसलिए ईवीएम से चुनाव ना करा के ये मतपत्र से चुनाव, बैलेट से चुनाव होना चाहिए, ये हमारी मांग है। फोकस किस पर रहेगा कि नए जो सिंबल पर चुनाव होने चाहिए या फिर उनको करना होगा? नहीं, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का ये यूनानिमस फैसला है कि हम पार्टी को ये कहें कि ये सिंबल के ऊपर चुनाव होना चाहिए। आने से पहले आधार क्रमांक से कोई बातचीत चर्चा हुई, बात करके हमारा जो नहीं, अभी कोई बात उनसे नहीं हुई, लेकिन अब यहाँ से जाने के बाद सबसे बात करेंगे, बताएंगे कि हमारे सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि ये सिंबल से चुनाव होना चाहिए। इसको लेकर कमेटी बनाई जाएगी, क्योंकि आवेदन जो है आवेदक जो है वो जाना है, तो कमेटी बनाई जाएगी। हाँ, कमेटी भी बनाएंगे और आज हमने सबको वो निवेदन किया है कि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो आवेदन दें और फिर हम सब मिलकर के और पार्टी की हाईकमांड से बात करके जो भी उपयुक्त उम्मीदवार होंगे उनको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। क्या लगता है सर कि आपके पास दावेदार है निकल कांग्रेस की हरियाणा के अंदर आंधी थी, आंधी है और आंधी ही रहेगी। ईवीएम से अगर बीजेपी ने बेईमानी से सरकार बना करके वो समझते हैं कि लोगों के मनोबल को तोड़ पाएंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ईवीएम पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं और इसी ईवीएम पर वोट परसेंटेज बादशाहपुर विधानसभा की बात करूं या फिर लोकसभा की, तो परसेंटेज वोट आ ही रहा था, तो उसको किस तरह से परसेंटेज अच्छा रहा? ईवीएम का जो हमने सुप्रीम कोर्ट में खुद मैंने इसकी चेकिंग और वेरिफिकेशन का पिटीशन डाला हुआ है, 11 तारीख उसमें लगी हुई है। आप देखेंगे इस ईवीएम की पोल हम जल्दी ही लोगों के सामने खोलने जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे पूर्व मंत्री कर्ण दलाल ने नगर निगम चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से करवाए जाने की बात कही। कांग्रेस के पूर्व मंत्री कर्ण दलाल ने कहा कि गुरुग्राम की जनता भाजपा के झूठे वायदों से तंग आ चुकी है। विधानसभा चुनावों में भाजपा ने जिस तरह से प्रदेश की जनता के साथ छल कर सरकार बनाने का काम किया है, उसे जनता भूली नहीं है।
अब नगर निगम व नगर परिषद के चुनावों में हरियाणा की जनता भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी। कांग्रेस नगर निगम चुनाव सिंबल पर लड़ेगी, इसको लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बैठक चल रही है। 1-2 दिन में इस पर भी फैसला हो जाएगा। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ नगर निगम व नगर परिषद के चुनाव लड़ेगी और जीत भी दर्ज करेगी। ये जो चुनाव था विधानसभा का और लोकसभा का, ये हमारी कांग्रेस पार्टी से ज्यादा हरियाणा के 36 बिरादरी ने लड़ा कांग्रेस के लिए। और ये पहली दफा इस तरह से देखा गया कि बिना संगठन के एक आंधी प्रदेश के अंदर चली हुई थी। ये छोटी बात नहीं थी कि 5 सीट लोकसभा में हम जीते और इस विधानसभा में इतनी बेईमानी के बाद भी हमारे 37 विधायक वहां चुनाव जीत करके गए हैं। तो ईवीएम का जो धोखा है, ये मैं नहीं पूरा देश कह रहा है। और ये इस तरह की बेईमानी लोगों के जनादेश को धता बता करके और अपनी हैसियत, झूठी हैसियत बनाने के लिए बीजेपी जिस तरह का नंगा नाच कर रही है, ये आने वाले दिनों में देश के लिए कोई अच्छी बात साबित नहीं होगी। वरना लोगों के जनादेश से सरकारें बननी चाहिए। देखिए, आज हमारे जो प्रभारी है करण दलाल जी, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर बैठक का आयोजन किया गया और नगर निगम चुनाव को लेके एक रणनीति बनाई गई और विस्तार पूर्वक आज यहाँ पर चर्चा हुई किस तरीके से हम लोगों ने भाजपा की घेराबंदी करके लोगों को समस्याओं से निजात दिलानी है और संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए हम लोग बुलंदी के साथ कांग्रेस का झंडा यहाँ बुलंद करने जा रहे हैं। तो अभी सिंबल के जो है बात चल रही थी, सभी लोगों की अपील है कि सिंबल पर लड़ना चाहिए। देखिए, कार्यकर्ताओं की मांग है, सभी नेताओं की भी मांग है कि पार्टी सिंबल पर चुनाव हो और बाकी जिस तरीके से हाईकमान का आदेश आएगा, और मुझे लगता है कि लगभग आज शाम तक या कल तक ये डिसीजन फाइनल हो जाएगा कि पार्टी सिंबल पर लड़ेगी या विदाउट सिंबल। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। बहुत कम दिन बनते हैं, नॉमिनेशन शुरू होने वाला है, तो क्या कुछ टाइमलाइन भी दी गई है प्रभारी जी? देखिए, ऐसी कोई टाइम है, तैयार हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार है और एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ने का आज सबने प्रण लिया और आप देखिएगा इस चुनाव में बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस अपना झंडा बुलंद करेगी। डॉक्टर साहब, प्रभारी जी विधानसभा चुनाव की हार के बाद कमेटी के अध्यक्ष भी है, एक कमेटी जो बनी थी और बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि अभी कोर्ट में केस भी डल रहा है, तो उन सब चीजों में उनकी व्यस्तता भी थी। और नहीं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आए, बीच में एक बार और भी यहाँ पर आए थे और अब निगम चुनाव की घोषणा ये सरकार नहीं कर पा रही थी, कितने सालों से लंबित पड़े थे। गुड़गांव का बेड़ा गर्क अगर किसी ने करा तो उस भाजपा सरकार ने करा। अब थक हार के उन लोगों को विपक्ष के आगे और लोगों के आगे झुकना पड़ा और चुनाव की घोषणा करनी पड़ी। हरियाणा बोर्ड ऑफ सीबीएसई के एग्जाम है, ऐसे में चुनाव की तारीख तय कर दी गई, इस पर क्या? देखिए, इस देश में तानाशाही चल रही है। इस तानाशाही का नतीजा है कि हमें तो कभी भी चुनाव कराने कुछ भी हो, तो आज ये उस पोजीशन पर चल रहे हैं। तो बेशर्ते कोई बात नहीं, आप कभी भी चुनाव करो, हम सभी लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप देखिएगा अप्रत्याशित जो है इसका रिजल्ट आने जा रहा है। वहीं अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट किए जाने को लेकर भी कांग्रेस के पूर्व मंत्री कर्ण दलाल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अमेरिका ने भारतीयों को मालवाहक जहाज में ठूस ठूस कर भर करके भारत की धरती पर वापस भेजा है, वह अत्यंत शर्मनाक है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं। भारतीय इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और समय आने पर भाजपा को सबक सिखाने का काम जरूर करेंगे।